पश्चिम चंपारण बिहार का एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध क्षेत्र। यहाँ की थारू और ओरांव जनजातियाँ सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीती आई हैं। लेकिन आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से दूर यह क्षेत्र अब भी कठिनाइयों से घिरा हुआ है। टूटी सड़कों, बाढ़ की मार और संसाधनों की कमी के बीच यह समुदाय मुख्य धारा से कटता जा रहा था। नेपाल की सीमा से सटे और कभी उग्रवाद से प्रभावित इस क्षेत्र में वर्ष 2022 में नाबार्ड ने समेकित जनजातीय विकास परियोजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भरता, सतत विकास और सामाजिक सशक्तिकरण। और ओरांव जनजातियां अपनी सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। जंगल और कृषि इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन आधुनिक संसाधनों और अवसरों की कमी ने इन समुदायों को आर्थिक रूप से पीछे धकेल दिया था। समाज की भागीदारी के बिना विकास अधूरा है। नाबार्ड ने बेतिया डायोसेसन सोशल सर्विस सोसाइटी को परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी। 29 अप्रैल 2022 को नाबार्ड के बिहार क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक ने इस पहल का शुभारंभ किया। 500 परिवारों को सशक्त बनाने के इस मिशन का उद्देश्य स्थायी आय और आत्मनिर्भरता। अक्टूबर 2019 में एक कौशल विकास कार्यक्रम के मॉनिटरिंग के लिए मुझे इस क्षेत्र में जाना था, लेकिन मार्ग अवरुद्ध होने के कारण मैं वहां नहीं जा पाया। फरवरी 2020 में जब वहां मैं पहली बार गया तो लगा कि इस क्षेत्र में विकास की बहुत संभावनाएं हैं और नाबार्ड के प्रयास से अप्रैल 2022 में इस परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना में हम लोग 5 मॉडल पे काम कर रहे हैं। आज हमें सफलता की कहानियां देखने को मिल रही हैं। यह परियोजना इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुई है। 25 किलोमीटर तक बिना पक्की सड़क वाले इस दुर्गम क्षेत्र में बकरी पालन और सुअर पालन एक बड़ी आर्थिक संभावना बनकर उभारा है। नाबार्ड की मदद से किसानों को प्रशिक्षित किया गया और बकरी पालन के लिए विशेष ऊंचे शेड बनाए गए, जिससे बाढ़ और जंगली जानवरों से बचाव हो सके। हम बनकटवा दोन के नवासी हनी, कुमारी देवी नाम बा। नाबार्ड से जुड़ल बानी। बकरी पालन मिलल बा। 10 गो बकरी पहले मिलल बा, ओकरा बाद में 35 गो भइल बा बकरी। ओकरे में खसी वसी बेचले बानी तो हमार 60-70 के लपेट में माने हमार फायदा भइल बा। ओकरा से हम बहुत खुश बानी। परियोजना के तहत 100 किसानों को 22,000 नींबू के पौधे दिए गए। फल लगने से पहले सब्जी की खेती ने उनकी आय बढ़ाने में मदद की। अब इस क्षेत्र के किसान बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं। मैं नाबार्ड से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा 220 पौधा लगा है और इसमें हमारी नींबू का 2.5 से 2 साल का बीच में हुआ है और मेरा नींबू लगभग अब फल दे चुका है और मेरे दोन में 100 किसान ने ये नींबू का खेती किया है और नींबू का खेती में साथ साथ सब्जी का भी नाबार्ड ने खेती करवाते हैं और खाद, बीज और दवा की प्रबंध नाबार्ड नहीं करवा रहे हैं। इसलिए मैं नाबार्ड का धन्यवाद करता हूँ। 100 किसानों को 2000 आम के पौधे प्रदान किए गए। इनके खेतों में सब्जियां उगाई जा रही हैं और चारों ओर महोगनी के पेड़ लगाए गए हैं, जो भविष्य में अतिरिक्त आय का स्रोत बनेंगे। आम में मोजर आना शुरू हो गया है और महोगनी का पौधा बाउंड्री पर लगा है, जिससे आने वाले समय में अच्छा आमदनी हो सकता है। बरसात के मौसम में यह क्षेत्र अलग थलग पड़ जाता है, लेकिन सब्जी और मशरूम उत्पादन ने किसानों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोले हैं। मैं नाबार्ड में जुड़कर देखिए, मैं मशरूम की खेती कर रही हूँ। 150 रुपया केजी में बिक जाता है। बाजार जाने का नहीं जरूरत पड़ता है, यहीं से सब मार्केटिंग कर।
यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक भी है। महिलाओं की जागरूकता, जैविक खेती और किसान उत्पादक संगठन इस पहल को और सशक्त बना रहे हैं। सशक्त गांव से ही सशक्त भारत बनेगा। नेबार्ड की यह पहल पश्चिम चंपारण के आदिवासी समुदाय को एक नया भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। नाबार्ड के सहयोग से विद्या डायसेशन सोशल सर्विस सोसाइटी के द्वारा रामनगर ब्लॉक के दून क्षेत्र में 10 गांव में जनजाति परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। परियोजना के कारण किसानों के जीवन में हुए बदलाव को आसानी से देखा जा सकता है। अपने जीवन में हुए इस बदलाव के कारण किसान नाबार्ड और हमारे जिला विकास प्रबंधक श्री गोपाल कुमार पड़िक सर का सदैव आभारी रहेंगे, जिन्होंने इतने पिछड़े इलाके में विकास का एक रास्ता दिखाया।